अभी रिसेंटली यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री हासिल की। पर इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैंने एक वियर्ड सा पैटर्न नोटिस किया, और वो ये था कि इस बार के इलेक्शन में हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ पर मेजर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवेंस, स्कारलेट जॉनसन, हैरिसन फोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़ी हुई कमला हैरिस की तरफ वोट करने के लिए पब्लिक को एक तरह से कह सकते हैं मैनिपुलेट या फिर एनकरेज कर रहे थे। और इन सारे चीजों को देखकर तो ये साफ साफ समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक प्रमोशन है, जिसके लिए ऑब्वियसली इन सारे सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा अमाउंट दिए गए थे। पर इतने सारे पैसे लगाने के बावजूद भी आखिर विक्ट्री मिली तो डोनाल्ड ट्रंप को ही। जलवा है हमारा। और जब इतना कुछ चल रहा था हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अराउंड, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे द क्रिटिकल ड्रिंकर और इनके अलावा और भी, जो इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक लेटर लिख रहे थे इन द फॉर्मेट ऑफ अ वीडियो ओनली, जिनमें वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट करके ये बता रहे थे कि डियर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, नो वंस केयर अबाउट योर ओपिनियन, कि आप किसको चाहते हो एज द प्रेसिडेंट, क्योंकि आप रहते हो बड़े बड़े मैंशन में और आपको कॉमन पीपल के प्रॉब्लम से बिल्कुल लेना देना नहीं है। और ये काफी हद तक सही बात भी है। और वो तो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, इसलिए वहाँ पे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर यही सेम सिनेरियो अगर हम इंडिया में इमेजिन करें, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाहर निकलकर खुले में अपने पॉलिटिकल व्यूज ऑडियंस के सामने रखने लगे, तो उससे क्या होगा। आखिर हम सब जानते हैं कि इंडिया में सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे है, खास करके साउथ इंडिया में, जहाँ पर प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, तलपति विजय, रजनीकांत, इन सारे एक्टर्स की जब फिल्में रिलीज होती है तो वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती है। और जब रजनीकांत सर की फिल्म रिलीज होती है तो पूरे स्टेट में स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है। तो सोचो, अगर ऐसे ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आकर अपने खुले व्यूज देने लगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके व्यूज से बहुत सारी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होकर जिन्हें वो खुद वोट करना चाहते हैं उन्हें ना करे, बल्कि जो सेलिब्रिटी कह रहे हैं उन्हें करे। वेल, अगर मेरी मानो तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इन इंडिया सेलिब्रिटी किसी भगवान से कम नहीं है। और इसलिए मे बी प्रभास, SRK, सलमान, आमिर, रामचरण जैसे एक्टर्स अपने व्यूज जो पॉलिटिकली उनके दिमाग में है उन्हें लोगों के सामने नहीं लाते। लेकिन अगर सोचो, अगर सच में ऐसा हो जाए जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें देखने को मिला, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवेंस जैसे बड़े बड़े एक्टर्स सामने निकलकर कमला हैरिस को अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, वैसे ही अगर इंडिया में इतने बड़े बड़े एक्टर्स अगर सेम चीज करने लगे तो उसका हमारे इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? वेल, अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर हमारे कंट्री में है वो पूरे दुनिया में और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर ये लोग पॉलिटिकली अपने व्यूज लोगों के सामने रखने लगे तो मैं लिख कर देता हूँ कयामत आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड से निकलकर सेलिब्रिटीज ने खुद की किस्मत को पॉलिटिक्स में ना आजमाया हो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का। लेकिन सभी लोगों का ये कहना था कि वो पॉलिटिक्स में किसी तरह के फेवर के लिए नहीं बल्कि लोगों के मदद के लिए आए थे, तो इसलिए हम इस टॉपिक से उनका नाम हटाते हैं। अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी इन द ईयर 1984 और उन्होंने इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था, वहां से जीत भी गए थे। हाउएवर 3 साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद उन्होंने फाइनली वहां से रिजाइन कर दिया एंड उन्होंने वापस एज एन एक्टर कम बैक कर लिया उसके बाद। और इसके बाद और एग्जाम्पल है जैसे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट लेटेस्ट वन कंगना रनौत। तो अगर देखा जाए तो इन्हें पॉलिटिक्स में चांस इसलिए भी मिलता है क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग है सिनेमा के थ्रू वो बहुत ज्यादा रहती है। तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो वोट्स में कन्वर्ट होके जिस भी पार्टी को ये ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट देंगे। और ऐसे ही फैंस की बदौलत तलपति विजय ने भी रिसेंटली एक पार्टी की शुरुआत की है, जिसकी रैली में रिसेंटली बहुत ज्यादा फैंस तलपति विजय के सपोर्ट में आए थे। और यही सेम सिनेरियो था पवन कल्याण के साथ, जहां पर आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी ने सारी की सारी सीट्स पर कब्जा कर लिया था। तो इस बात को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो सेलिब्रिटीज है, एंड बाय सेलिब्रिटीज आई मीन वो सेलिब्रिटी जो टॉप ऑफ देयर गेम पे बैठे हुए हैं, अगर वो चाहे तो आराम से इंडिया के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
क्यों हिला डाला ना। पर अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं होती है, और अगर कोई इंसान गवर्नमेंट से जुड़ जाए या फिर खुद की पार्टी की शुरुआत करके खुद एक गवर्नमेंट बन जाए तो उसे कितना ज़्यादा फायदा होगा। पर फिर भी हर सेलिब्रिटी ऐसा क्यों नहीं करता है। देखो, उसके पीछे भी एक कारण है और वो है उनका मॉरल ग्राउंड्स। और हाँ, मैं जानता हूँ ये बात कुछ लोगों को थोड़ी हंसी मजाक वाली लगेगी, बट ये रियलिटी है। क्योंकि जब शाहरुख खान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था, और यही सेम केस था आमिर खान के साथ भी, जब उनकी वाइफ ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। जहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो सही था या फिर गलत था, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि उनके एक स्टेटमेंट के चलते उनकी इमेज पर कितना भारी दाग लग जाता है। तो सोचो, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले तो उन्हें कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देने होंगे ऑपोजिशन पार्टी के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऑपोजिशन पार्टी के लिए वो सेलिब्रिटीज उनके अगेंस्ट में लाइक भाषण दे, स्पीच दे, तो उस ऑपोजिशन पार्टी में मे बी ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो उन सेलिब्रिटीज को एक टाइम पे एडमायर किया करते थे, लेकिन उनके पॉलिटिक्स में आने के बाद और उनके विचार सुनने के बाद वो मे बी अपने उस वक्त को जब वो आपको एडमायर किया करते थे उसे कोसने लगे। और धीरे धीरे करके ये चीज़ जो उनकी ओवरऑल इमेज है सिनेमा वर्ल्ड में पब्लिक के सामने एज ए मूवी स्टार के तौर पर, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आके हमेशा के लिए उसमें स्टेबल रह पाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड मूवीज दो बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं। और इसलिए जब पॉलिटिक्स में वो आएंगे और उनकी जो ब्रांड वैल्यू और उनकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो इन दी एंड उनका वापस जाने का भी कोई तुक बनेगा नहीं। और ऐसे ही कारणों के चलते बहुत सारे टॉप सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं। वो भले हाँ इलेक्शन के टाइम आपको एनकरेज करते कि आप जाके वोट करें, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी नहीं, लेकिन अगर सोचो, अगर कुछ वक्त बाद जैसा यूएस में देखने को मिला वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सामने आकर भले पैसे के लिए सही लेकिन किसी एक पार्टी को लेकर अपना सपोर्ट दिखाने लगे, तो वो उनकी ब्रांड इमेज एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा बुरा होगा, जहां लोग बिना सोचे समझे सीधा अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की बोली गई पार्टी को जाकर वोट दे देंगे। वेल, अभी तो ऐसा नहीं लगता है, बट सवाल ये है कि कब। वेल, मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि इंडिया में ऐसी चीज़ें ना ही हो तो ही बेहतर है। आफ्टर ऑल वी वांट टू बी एंटरटेन्ड बाय द सेलिब्रिटीज, नॉट टू बी लेक्चर्ड और नॉट टू बी टॉट टू whom should we vote। वेल, ये था मेरा एक अपना ओपिनियन इस पूरे टॉपिक को लेकर, जो मैंने सोचा कि मे बी आप लोगों के सामने रखना चाहिए। और हाँ, आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।